कौन है आपको देखने वाला? आप बाहर से आए हैं, परदेश से आए हैं और बीच रास्ते में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो परिवार के और सदस्य तो चिंतित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की निशान यात्रा करते समय अगर आपके पाँव में छाले पड़ जाएं तो इसको क्या समझना चाहिए? तो श्याम भक्तों, ऐसा ही एक प्रश्न पूछा गया है एक श्याम भक्त के द्वारा, जो कि बाबा श्याम की निशान यात्रा पहले कर चुके हैं। परंतु बाबा श्याम की जब निशान यात्रा पहले नंगे पाँव उन्होंने किया था, तब उनके पाँव में छाले नहीं पड़े थे। परंतु जून के महीने की एकादशी में उन्होंने बाबा श्याम का निशान यात्रा किया तो पाँव में छाले पड़ गए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या बाबा श्याम नाराज़ हैं? क्या बाबा श्याम गुस्से में हैं इनसे, जिसके कारण से ऐसा हुआ? तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि बाबा श्याम हमसे नाराज़ कब होते हैं, बाबा श्याम हमसे गुस्सा क्यों होते हैं। तो श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये भी बोलते हैं, क्या बाबा श्याम ने आपको ये सब आकर बताया है जो आप बता रहे हो? तो श्याम भक्तों, ऐसे भक्तों से तो सिर्फ यही कहना है कि बाबा श्याम तो सिर्फ प्रेरणा देते हैं। हम इतने महान नहीं हुए कि बाबा श्याम हमें साक्षात दर्शन दे सके। श्याम भक्तों, जो भी होता है बाबा श्याम की कृपा से ही होता है। एक पत्ता भी हिलता है तो वो भगवान की कृपा से ही हिलता है। तो इसलिए आपको ऐसी बातों को सोचना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरी बातों को सुनते नहीं हैं और मन में पहले से ही तरह तरह के ख्याल पकाने लगते हैं, तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं। और श्याम भक्तों, बाबा श्याम की इस निशान यात्रा करने का जो समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस समय बाबा श्याम की उस निशान यात्रा को कर रहे हैं या करने वाले हैं, ये भी एक सबसे बड़ी बात होती है। और किस महीने में करने वाले हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि श्याम भक्तों, जब भी आप निशान यात्रा करेंगे तो निशान यात्रा को देखा देखी में नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम जो बाबा श्याम की निशान यात्रा करने वाले हैं, क्या हम उसके लिए मेडिकली फिट हैं या नहीं है। अगर हम किसी भी प्रकार से मेडिकली फिट नहीं है तो उस निशान यात्रा को करने से बचना चाहिए। दिमाग में ये नहीं सोचना चाहिए कि बाबा श्याम शक्ति देंगे, बाबा श्याम हमें दुखों से बचाएंगे, तो इसलिए बाबा श्याम की उस निशान यात्रा को कर लेनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे, अरे कुछ नहीं होता, बाबा श्याम है, साथ देंगे, बाबा श्याम की निशान यात्रा को करो। तो इस तरह से बोलने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। श्याम भक्तों, आप सभी ने कई सारे वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि बहुत सारे भक्त जो हैं बाबा श्याम को खुश करने के लिए तरह तरह की यात्रा करते हैं। कोई कीलों के ऊपर लेटकर बाबा श्याम की यात्रा करता है, तो कोई घसीट घसीट कर बाबा श्याम के दरबार तक आता है, तो कोई दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा श्याम के दरबार तक आता है। तो श्याम भक्तों, ये भक्तों के भाव होते हैं। बाबा श्याम ऐसा कभी नहीं बोलते कि तुम अपने आप को सजा देते हुए, कठिन परीक्षा देते हुए मेरे दरबार तक आओ तो मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा। ऐसा बाबा श्याम कभी नहीं कहते हैं, ना ही कोई देवी देवता कहते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, भगवान तो आपकी सादगी देखते हैं, सरलता देखते हैं, सहजता देखते हैं। अगर आप इस तरह से करते हुए बाबा श्याम के दरबार तक पहुंच भी जाते हैं तो अपने आप को एक संतुष्टि मिलती है, अपने आप को एक सुकून मिलता है, अपने आप को ये लगता है कि जो मैंने ठाना था वो मैंने कर दिखाया। अब भगवान हमारी बातों को सुनेंगे। श्याम भक्तों, मेरा ये कहना नहीं है कि भगवान आपकी बात को नहीं सुनेंगे, यानी कि आपने जिस भी प्रकार से भगवान की आराधना की है, भगवान की उस दंडवत यात्रा को पूरा किया है, अगर आपके भाव सच्चे हैं, आपका नियत अच्छा है, आपकी भक्ति में पूर्ण निष्ठा है, तो भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण जरूर करते हैं। तो श्याम भक्तों, पुराने समय में जिस प्रकार से ऋषि मुनि एक पांव के ऊपर खड़े होकर तपस्या करते थे और न जाने कितने वर्षों तक तपस्या करते रहते थे, तब भी भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हो पाते थे। तो श्याम भक्तों, भक्ति इतना आसान नहीं है, भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, परंतु परीक्षाएं इस प्रकार से नहीं कि अपने शरीर का हम ध्यान न रखें, अपने शरीर को तकलीफ देते हुए, अपने आप को तकलीफ देते हुए भगवान के समक्ष पहुंचते हैं। तो क्या भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे? क्या भगवान उससे खुश हो जाएंगे? यह आप खुद ही सोच सकते हैं। क्योंकि भगवान तो यही चाहते हैं कि उनका भक्त हमेशा खुश रहे और अपने कर्म के साथ साथ वो सारे धर्म निभाता रहे, इससे उसका पूर्ण कल्याण हो सके। यानी कि श्याम भक्तों, जब आपने पहली बार निशान यात्रा करी थी तब आपको लोगों ने ये समझाया था कि बाबा श्याम की निशान यात्रा कैसी करनी चाहिए। यानी जब आपने पहली बार बाबा श्याम की उस निशान यात्रा को किया, उसी प्रकार से उसी उमंग के साथ बाबा श्याम के दरबार तक आप पहुँचे थे और इसी कारण से आपके पाँव में छाले उस समय
नहीं पड़े होंगे। हो सकता है उसका कोई मौसमी कारण भी हो, यानी हो सकता है कि आपने उस निशान यात्रा को संध्या के समय किया हो या सुबह-सुबह तक कंप्लीट कर लिया हो। श्याम भक्तों, जब आपने उस निशान यात्रा को जून में शुरू किया था, यानी जून के समय में तो आप जानते हैं कि कितनी प्रचंड गर्मी होती है और जो खाटू की सड़कें होती हैं वो बहुत ही अत्यधिक गर्म होती है और खाटू की सड़कों के अगल-बगल में जो रेत वाली मिट्टी होती है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अगर कोई भी श्याम भक्त दोपहर के समय बाबा श्याम की उस निशान यात्रा को करता है, वो भी नंगे पाँव करता है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि गर्म सड़क पर अगर आप चलेंगे या गर्म रेत के ऊपर आप चलेंगे तो आपके पैर में फफोले छाले ज़रूर पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा श्याम आपसे नाराज़ हैं, इसी कारण से आपके पैर में छाले पड़ गए हैं। हो सकता है बाबा श्याम आपको ये संकेत देना चाह रहे हो कि जो निशान आप बाबा को अर्पण कर चुके हैं, बाबा श्याम सबसे पहले उसके ऊपर अपनी मोहर लगाएंगे और जब आपकी अर्जी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद बाबा श्याम को आप वो निशान फिर से अर्पण कर सके। तो श्याम भक्तों, जो सड़कें वगैरह होती है वो कंक्रीट वगैरह की होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि उसमें छोटे-छोटे पत्थर वगैरह निकले रहते हैं। अब जब नंगे पाँव उसके ऊपर से चल रहे हैं तो वो आपके पैर में चुभ जाते हैं, जिसके कारण से आपके पैर में छाले पड़ सकते हैं। तो श्याम भक्तों, 1-2 किलोमीटर की यात्रा तो नहीं है, पूरे 17 किलोमीटर तक की यात्रा है जो आप कर रहे हैं रिंगस से खाटू तक की। उसमें पाँव में छाले पड़ने आम बात होती है। श्याम भक्तों, जो रेगुलर यात्रा करता है यानी हर रोज यात्रा करता है, जैसे कि श्याम भक्तों आप सभी स्वर्गीय आरती टाक को जानते होंगे, जो कि प्रतिदिन बाबा श्याम की निशान यात्रा करती थी। वो भी नंगे पाँव बाबा की निशान यात्रा करती थी और उनके पाँव में छाले नहीं पड़ते थे। श्याम भक्तों प्रतिदिन 51-61 निशान लेकर बाबा के दरबार तक आती थी, वो भी दिन में 2 बार। तो श्याम भक्तों वो पिछले 10 सालों से बाबा श्याम की निशान यात्रा कर रही थी। अब सोचिए श्याम भक्तों, इतने सालों से वो बाबा को निशान अर्पण कर रही थी, बाबा श्याम के दरबार आ रही थी। तो श्याम भक्तों एक प्रैक्टिस की भी बात होती है कि जब आप एक ही काम को बार-बार कर रहे होते हैं तो उसकी आपको हैबिट हो जाती है, उसकी आदत हो जाती है, जिसके कारण से जब आप निशान लेकर सड़क पर चलते हैं तो आप जान जाते हैं कि आपको किस प्रकार से उस यात्रा को करना है, किस प्रकार से आपको चलना है, किस प्रकार से आपको कंक्रीट वगैरह से बचना है, किस समय आपको यात्रा करनी है, जिस समय तक आप मंदिर तक पहुंच जाएं। तो श्याम भक्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आपने पहले बाबा श्याम की निशान यात्रा की थी, उस समय अगर आपके पाँव में छाले नहीं पड़े थे और इस बार आपके पाँव में छाले पड़ गए, तो उसके लिए कोई विशेष कारण नहीं है। ये हो ही सकता है क्योंकि बाबा श्याम की निशान यात्रा है, कभी छाले पड़ जाते हैं, कभी छाले नहीं पड़ते हैं और न ही हम इसको किसी चमत्कार का नाम देते हैं, क्योंकि बाबा श्याम की निशान यात्रा एक निष्ठापूर्वक बाबा के दरबार तक की जाती है। हो सकता है श्याम भक्तों यात्रा के वक्त आपसे कोई त्रुटि हो गई हो या त्रुटि रह गई हो, जिसके कारण से पिंड स्वरूप भी आपको मिला हो, तो ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। बाबा श्याम अपने सभी भक्तों पर कृपा करते हैं। अगर आप निशान यात्रा करते हैं तो पूरे नियम पूर्वक करिए, निष्ठा पूर्वक करिए। निशान यात्रा के वक्त किसी भी प्रकार की घर गृहस्थी की बातें ना करें, किसी की बुराई, किसी की चुगली इस प्रकार से ना करें, क्योंकि 17 किलोमीटर की यात्रा होती है, 3 से 4 घंटे यात्रा में लग ही जाते हैं और इतने घंटों के दौरान हम इधर उधर की बातें कर लेते हैं, जिसके कारण से हो सकता है बाबा श्याम हमारी कभी कभी परीक्षा भी ले ले कि हमारे पाँव में छाले पड़ जाएं, तो हम किस प्रकार से निशान यात्रा को कर रहे हैं, क्या बाबा के दरबार तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो श्याम भक्तों आप सभी को एक ही सलाह दूंगा, किसी भी यात्रा करने से पहले अपने आप को जांच लीजिए, अपने आप को देख लीजिए कि आप उस यात्रा के लिए फिट हैं या नहीं है, तभी आप यात्रा करें। ऐसा नहीं कि बाबा श्याम की निशान यात्रा करेंगे तभी बाबा श्याम की कृपा होगी, नहीं तो नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा श्याम को सूरजगढ़ का निशान अर्पण होता है और जब बहुत समय पहले बाबा श्याम को बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, कुछ ही लोग जानते थे, तब भी बाबा श्याम के दरबार के ऊपर सूरजगढ़ का ही निशान फहराता था और आज भी बाबा श्याम के दरबार पर सूरजगढ़ का ही निशान लहराता है और वही निशान जो है बाबा को अर्पण होता है। बाद में लोगों ने ये निशान यात्रा की प्रथा निकाल दी, जो कि बाबा श्याम की निशान यात्रा करते हैं और निशान यात्रा करके बाबा को निशान अर्पण करते हैं। हर किसी का निशान भी बाबा के दरबार के ऊपर नहीं लगाया जाता। आप सभी को पता है कि इतने सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त हैं और लाखों लोग बाबा श्याम की निशान लेकर दरबार तक पहुंचते हैं, तो सभी का निशान भी नहीं लगा सकते श्याम भक्तों। इसलिए बाबा श्याम के उस निशान को बाबा के दरबार के बाहर ही जमा करा लिया जाता है, इकट्ठा करा लिया जाता है। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम भी कहते हैं कि जान है तो जहान है। अगर आपके शरीर में जान रहेगा तभी तो बाबा श्याम को खुश कर पाएंगे।
तभी तो बाबा श्याम को निशान अर्पण कर पाएंगे। जब शरीर में ताकत ही नहीं है, जान ही नहीं है, अगर रास्ते में कुछ हो गया, बीपी लो हो गया या कोई परेशानी हो गया, कौन है आपको देखने वाला? आप बाहर से आए हैं, प्रदेश से आए हैं और बीच रास्ते में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो परिवार के और सदस्य तो चिंतित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में कितना भीड़ होता है, कितना रश होता है, तो बहुत सारी परेशानियां होती है श्याम भक्तों। इसके साथ साथ अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बहुत सारा बिल वगैरह बन जाता है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान की भक्ति उतनी ही करिए जितनी आपके अंदर शक्ति हो। ऐसा नहीं है कि भगवान का मंत्र पढ़ने बैठ गए, 25 माला आप जब कर ही रहे हैं, 2-4 घंटे आप लगा ही रहे हैं, 2 घंटे पूजा में ही लग रहा है आपका, सुबह 2 घंटा शाम को ही पूजा में लग रहा है, परिवार के लिए समय ही नहीं निकल पा रहा है। तो श्याम भक्तों, भगवान की पूजा को अपने लिए सजा ना बनाए। ऐसा ना सोचे कि अभी हमें 2 घंटे पूजा में लगेंगे, तो ऐसी पूजा पाठ का बिल्कुल कोई फल नहीं मिलता है। आप सभी को बता दूं, अगर आप भगवान की आराधना सिर्फ 5 मिनट भी बैठकर ढंग से कर लेते हैं, उनके मंत्रों को मन ही मन में जाप कर लेते हैं, तो भगवान की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बन जाती है। तो होपफुली श्याम भक्तों, पूरी बात आपको समझ में आई होगी कि बाबा श्याम का जो निशान यात्रा करते समय आपके पाँव में छाले पड़े थे, वो किस लिए पड़ गए थे। जितनी शक्ति उतनी भक्ति, भगवान की भक्ति करिए, तो भक्ति इतनी अधिक ना हो जाए कि वो नकारात्मकता में परिवर्तित हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।